200 सालों की गुलामी में हमने अनेकों आंदोलन किए। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक हमने विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स इन आंदोलनकारियों के द्वारा, स्वतंत्र संघर्ष के सेनानियों के द्वारा हमने देखे। मगर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का अधिवेशन अंग्रेजों के लिए कील साबित हुआ। कैसे साबित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस अधिवेशन में भारत ने डोमिनियन स्टेट यानी कि उपनिवेशी शासन को सिरे से नकार दिया और पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। और ना सिर्फ मांग की, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह बड़ा हास्यास्पद निर्णय था, क्योंकि देश गुलाम था और हम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कर चुके थे। और ना सिर्फ हमने निर्णय किया, बल्कि 26 जनवरी 1930 से लेकर 1946 तक 17 सालों तक हमने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया। अंग्रेज हमें दबाते, डराते, जेल में डालते और हम पे हंसते कि गुलामी के बावजूद ये लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मगर हम कहते, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में हम निर्णय कर चुके थे कि हम स्वतंत्र एक दिन जरूर होंगे, और वो दिन आया 15 अगस्त 1947 को। अब जैसा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए, तो 26 जनवरी की तिथि का जो महत्व था वो कहीं ना कहीं छूट गया। मगर स्वतंत्रता के पीछे एक कार्य और चल रहा था, और वो कार्य था संविधान के निर्माण का। हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 माह 18 दिन में 11 अधिवेशनों और 165 बैठकों के माध्यम से भारत के लिए सबसे ताकतवर संविधान को बनाने का काम किया। और संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो निर्णय किया गया, निश्चय किया गया कि 26 जनवरी की जो तारीख थी, जिस पे हम 17 सालों तक स्वतंत्रता दिवस मनाने आए थे, उस तारीख को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और हमने भारत का जो गणतंत्र दिवस है वो पहला 26 जनवरी 1950 को। अब थोड़ा 1950 के उस गणतंत्र से आज के गणतंत्र की हम बात करते हैं। 1950 के उस गणतंत्र पे भारत का जो बजट था वो 200 करोड़ से कम का था, और आज भारत का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ है। 70वें गणतंत्र भारत की जो सैन्य क्षमता की अगर मैं बात करूं, तो 2,60,000 सैनिकों के साथ भारत की सैन्य क्षमता शुरू हुई थी, और आज 14 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ पैरामिलिट्री कर्मी लगभग 25 लाख है। और भारत दुनिया में समग्र सैन्य शक्ति के रूप में चौथे स्थान पर है। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत ने 1958 में स्थापित किए गए DRDO के माध्यम से भारत के आसपास की 5,000 किलोमीटर की जो सीमा है वो ब्रह्मोस मिसाइलों की दम पे सुरक्षित कर रखी है। भारत ने इसरो के माध्यम से, जो 1969 में स्थापित हुआ था, उस इसरो के माध्यम से गगनयान, चंद्रयान और आदित्य L1 नाम से सूर्ययान तक मिशन भेजे हैं, और अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भी भारत स्थापित हुआ है। भारत 8-9 उन परमाणु संपन्न देशों में शामिल है जिन देशों की तूती पूरे विश्व में बोलती है। भारत मिडिल ईस्ट की एक सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में स्थापित आज हो चुका है। भारत हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन और विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियों के माध्यम से उत्पादकता में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है। साथियों, ऐसी तमाम उपलब्धियां आज हमारे 77वें गणतंत्र पे हमने हासिल की है, और इसका ध्येय वाक्य 1929 का पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था। वो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में रखा है, और उसका मूल मंत्र है, हम भारत के लोग। अंत में कहना चाहूंगा, यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देश का कोई एक व्यक्ति, कोई एक राजनेता, कोई एक वर्ग, कोई एक समाज इस देश को इस पायदान पे लाने में नहीं, बल्कि इस देश के, भारत के लोग इस देश को इस हद तक शक्तिशाली संपन्न बनाने में समायोजित है। साथियों, अंत में कहना चाहूंगा, भगत सिंह की एक लाइन याद आती है। मायने अलग अलग हो सकते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, मगर मेरी नजर में बहुत अलग है। भगत सिंह को मैंने बहुत डीपली स्टडी, और सिर्फ भगत सिंह ने, मैंने कई सारे हमारे स्वतंत्र संग्राम में सेनानियों को मैंने बहुत हद तक डीपली स्टडी किया है। कहना चाहूंगा अंत में, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। धन्यवाद। आखिरी में जाते समय